ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वंदे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्यो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी न जग काज। कलि समुद्र उड़त लख्यु प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जोरी जुग पानी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारदे। शिवा समेत शंभु सुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जी तुलसी के परम स्नेही। जी तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मैं तेरा
तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरू नाम, पतित पावन तेरू नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुस दशरथ अजिर विहारी, उमा कहु सुनु अनुभव अपना, उमा कहु सुनु अनुभव अपना। सत हरि भजन बाकी सब सपना, सत हरि भजन बाकी सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने ये श्रवण किए कि रघुनाथ जी समुद्र उस पार सभी वानरों के साथ विश्राम कर रहे हैं और भगवान ने चांद के ऊपर जो दाग है उसको लेखा के कुछ प्रश्न कहते हैं और आखिर में ये कहते हैं कि रघुनाथ जी कि उसमें जो दाग है वो विष है, उसके भाई है। तो वो ऐसे कहते हैं। उसके बाद अंगद को दूसरे दिन जामवन जी को पूछते हैं कि किसको भेजा जाए, तो जामवन जी अंगद जी को भेजने का प्रस्ताव देते हैं। तो रघुनाथ जी अंगद जी को भेजते हैं। अंगद जी जब आते हैं लंका में तो सब कोई डर के भाग जाता है, कोई चिल्ला नहीं पाता है और अंगद जी को रावण के पास रास्ता दिखा देते हैं। रावण के पास आने के बाद रावण मद में बैठा हुआ है और वो अंगद जी को जब पूछने लगता है तो अंगद जी सभी बातों को बताते हैं और समझाते हैं। अंगद जी बहुत समझाते हैं। समझाने के बाद उसको उसके बल का परीक्षा भी कराते हैं, बताते हैं। मंदोदरी जी समझ जाते हैं कि अब काल के बस हो चुके हैं। मंदोदरी जी ने भी समझाने के प्रयास किए तो नहीं समझे। अब वो समझ गए कि अब ये काल के बस में है, अब ये इनकी मुक्ति निश्चित है। और रावण भी मन में यही बांध के बैठा है कि मुझे रघुनाथ जी के हाथ में मुक्ति होना है और खाली मुझे नहीं, मुझे मेरा पूरा साम्राज्य को जब भगवान यहाँ आएंगे तो ही मुक्ति कर पाए। और उनको कैसे मुक्ति करेंगे? तो जगदम्बा को तभी लेके आए, जगदम्बा को तभी रखें कि जगदम्बा जब आएंगी तभी रघुनाथ जी आओ। अब भगवान भी युद्ध के लिए तैयारी कर लिए हैं। अब आज के प्रसंग में हम आगे का श्रवण करेंगे।
आप सभी को कहूँ, नित्य की तरह आप दैनिक सुबह 5 बजे हमारी इस वीडियो आ जाता है। किसी कारण वशत कभी नहीं आ पाता है, तो जब आता है आप उसको भाव के साथ श्रवण करें और दूसरों के पास भी भेजें। सभी दोहे चौपाइयाँ भगवान श्री शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा से आप तक पहुँच रहा है, और श्री हनुमान जी महाराज जी के परम कृपा, विशेष कृपा हम सभी के ऊपर है, और हम सभी के ऊपर श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की अपार कृपा करुणा बरस रहा है। तो आप सभी हम नित्य भगवान के शरण में बैठकर भगवान की इनकी रचनाओं को, उनकी रचनाओं को और उनकी सुंदर यश को गाएंगे और श्रवण करेंगे और भाव के साथ सुनेंगे। अपने संतानों, अपने घर में अपने बच्चों को भगवान के शरण में लाइए, भगवान के शरण का मार्गदर्शन बनिए, और भगवान के शरण में जब छोड़ोगे तभी वो अपने इस सनातन धर्म को आगे लेके जाएगा और अपने को भी आगे बढ़ाते हुए जाएगा और आने के इस राष्ट्र का भी रक्षा करेगा। तो संतानों को, बच्चों को भगवान के शरण में लाइए, और तभी जैसे महाराज के मुख से सुना था, जब आपके बोलते हैं कि पितृदोष लगता है। पितृदोष कैसे लगता है? जब आप गलत आचरण करना शुरू कर दो तो पितरों ऊपर नाराज होते हैं, क्योंकि पितरों को दंड दिया जाता है। तो दंड दिया जाता है तो पितरों आपसे रूठते हैं, जब रूठते हैं तो तब आपके ऊपर अकाल पड़ता है। और भगवान के चरणों में भक्ति भाव बना के रखती है। आपको कहूँ, ऐसे एक भाव है जैसे श्री मलुकदास जी महाराज जी। मलुकदास जी महाराज जी जैसे कहते हैं कि मलुकदास जी कहे गए हैं कि सबके दाता राम। कैसे? एक बार मलुकदास जी को किसी ने कहा कि हम सभी का पेट तो भरने वाला कोई विधाता है, वही रघुनाथ जी हैं जिनके कारण हमारे सबके पेट भरता है। मलुकदास जी बोले, अच्छा ऐसा है तो मैं देखूंगा कि मेरा कैसे पेट भरेंगे। तो एक दिन क्या कि उन्होंने वहाँ से निकल के काफ़ी दूर चले गए कि जंगल आया, और जंगल आया, देखे तो यहाँ सुनसान जंगल है, यहीं पे रहता। अब उसमें बीच में गए तो एक बड़ा सा पेड़ देखा और पेड़ के ऊपर चले गए। पेड़ के ऊपर चले गए, जाके ऊपर बैठे। अब बोले, ऐसे जगह में आ गया हूँ, अब ना तो किसी को पता है मैं यहाँ हूँ, ना कोई आ सकते, ना यहाँ भोजन है, अब कैसे व्यवस्था किया जाए करके। अब मलुकदास जी ऊपर जाकर बैठे हैं। उतने में कुछ समय के बाद बहुत सारे चोर आते हैं। जब चोर आते हैं वहाँ पे, तो चोर कहीं से सब सामान लेकर आए हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ चोरों ने वहाँ सब सामान अपना बंटवारा किए। बंटवारा करने के बाद अब वहाँ उन्होंने भोजन बनाना शुरू कर दिया। चोरों ने वहाँ जो भी सामान लाए थे वहाँ सब आग जला के वहाँ भोजन बनाने लगे। अब भोजन बना रहे तब भोजन उनका बन गया है, भोजन बन रहा है। उतने में उनको पता चला कि कोई राजा आ रहा है, उनके सैन्य आ रहे हैं। तो चोर लोग क्या करते हैं ना, भाग जाते हैं। तो भाग जाते हैं कुछ देर के बाद, जब भाग जाते हैं थोड़ी देर के बाद चोर लोग वापिस आते हैं कि चलो यार भोजन देख लेते हैं। सिपाही जब चले गए तो चोर आए, आकर देखे खाना तो वैसे वैसे रखा हुआ है। अब रखा हुआ है, इतने में कोई खाने जा रहा था, सब निकाले हैं, परस के रखे हैं, अब बस खाने वाले थे। उतने में ऊपर से मलुकदास जी का पैर थोड़ा सा पिछला तो आवाज़ आया। अब जैसे आवाज़ आया तो वो ऊपर देख ली कौन है, कहाँ है। देखे तो मलुकदास जी ऊपर बैठे हुए हैं। अब उनको उतारे। हाँ, जब मलुकदास जी बोले थे कि कैसे मुझे खिला देंगे, बोले भगवान को जब खिलाना होगा तो मार मार के भी खिलाएंगे। अब मलुकदास जी देखे चोर आ गए, भोजन ही बन गया। अब भोजन तो बन गया, मुझे खिलाएंगे कैसे। अब जब चोरों ने उनको उतारे हैं, दे दबा के मारे कि ये गुप्तचर है इसीलिए यहाँ बैठा हुआ है। मलुकदास जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो किसी ने बोला, देखो कहीं इसने यहाँ भोजन में विष तो नहीं मिला है। तो पकड़ कर रखे उनको
और उनको खिलाते गए चोरों ने। अब मलुकदास जी जब खा रहे हैं तो झरझर आंसू बह रहा है। अब वो यही सोच रहे हैं कि आज तुमने कन्हैया, आज तो तुमने चोरों के वेश में आए और भोजन करवा दी। तो वहाँ से उसके भाव से अब उस दिन के बाद से सब कहते हैं कि मलुकदास जी कहे गए हैं कि सबका दाता रहा, सब राम जी ही देते। तो इसीलिए भाव वो रखिए, भाव के साथ रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम बना कर रखिए, तो आगे भगवान की चरण में रहेंगे तो एक ना एक दिन भगवान अपने बाहें थाम लेंगे और हमें अपने गोद में ले लेंगे। गोवंश अन्य सभी जीवों के प्रति जो भी बेजुबान है क्रूरता ना करें, उनकी देखभाल करें। डेयरियों के प्रोडक्ट से अपने को बचाए। डेयरी में जब आपकी मांग डिमांड ज़्यादा होगी तो डेयरी में देसी गोवंश नहीं है। देसी गोवंश आज खुले घूम रहे, एक्सीडेंट हो रहे, बीमार हो रहे, तो उनकी उपचार नहीं हो पा रहा है, देखभाल नहीं हो पा रहा। तो इनसे इसीलिए आप सभी को कहूँगा कि अब डेयरी के प्रोडक्ट से दूर होइए और देसी गोवंश की दूध ला के अपने घर में पीजिए या अपने बच्चों को पिलाइए। देसी गोवंश का दूध डिमांड रखिए, मांगिए और गांव-गांव में ढूंढ के लीजिए, तभी इन गोवंश की रक्षा हो पाए। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीता। अगुण मान जानते ही दिन पीता वनवास, सो दुख अरु जुबती विरह पुनि निशि दीन ममत्रास। जिनके भल कर गर्भत ही ऐसे मनुज अनेक, खाही निशाचर दिवस निशि मूढ़ समुझ तजरे। उसे गुणहीन, रावण कह रहे उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह मतलब उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेक मनुष्य को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते ही कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जे कान, होई पाप गो घात समाना। कटकटान कपि कुंजर भारी, दूहु भुज दंड तमकी मही बारी। ढोलत धरनि सभासद, खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। गिरत सभारी उठा दस कंदर, भूतल परे मुकुटा अति सुंदर। कछुते ही ले निज शिरिन सवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। आवत मुकुट देखि कपि भागे, दिन ही लोक परम विधि लागे। कि रावण करी कूप चलाए, कुलिस चारी आवती अति धाये। कह प्रभु हसी जानी हृदय डेराहू, लूक न सनिकेतु नहीं राहू। एक किरीट दस कंधर के रे, आवत वलित नय के प्रेरे। तरकी पवन सुत कर गए, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि भालु कपि, दिनकर सरिस प्रकाश। दिनकर सरिस प्रकाश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ सकुपित सनान सब सन कहत रिसाई। धरहु कपि धरि मारहु मुनि, अंगद मुस्काई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। एहि विधि बेग सुबड़ सब धावहु, खाहु भालु कपि जहाँ तहाँ पावहु। मरकटहीन करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। पुनि सकोप बोले उज्व राजा, गाल बजावत ते ही न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल हाथी, बल बिलो की विहरति नहीं छाती। रेत्रिय चोर कुमार गामी, खलमल रसी मंदमति कामी। सन्यपात जलपासी दुर्बाधा, भयसी काल बस खल मनुजादा। या को फल पावही गो आगे,
बानर भालू चपेटनी लागे, राम मनुज बोलत असवानी, गिरहि न तब ससनाभिमानी, गिरिहि रसना संशय नाही, सिर निरमेत समर महिमाही। सोनर क्यों दस कंध वाली, बद्ध जेहि एक सर, विषहु लोचन अंध दिगा, तब जन्म कूजति जड़, तब जन्म कूजति जड़। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब सुनीत की प्यास, तृषित राम सायक नीकर, तजऊ तो हिते ही त्रास कटु, जलपक निशिचर अधम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब उसने श्री रघुनाथ जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शंकर जी की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजादंड को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त हो गया, होकर भाग चला। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के पास फेंक दिया। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है ना वज्र है और ना केतु या राहु है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट है जो वाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदरों को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानर को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी के बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाने लाज नहीं आती रे रावण? अरे निर्लज, अरे कूल नाशक, गला काट कर मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया। इसका फल तो आगे वानर और भालुओं की चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही रे अभिमानी तेरी जीभे नहीं गिर पड़ती। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभे अकेले नहीं बरे, नहीं बरंग शीरों के साथ रणभूमि में गिरे। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रघुनाथ जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता। मैं तब दसन तोरी वे लायक आयस मोहि दीन रघुनायक असिरिसी, रीस होती दसहु मुख तोरे लंका गही समुद्र महवोरे। गुल्लरि फल समाना तब लंका बसहु मध्य तुम जंतु असंख्या में बानर फल खात नवारा आयस दिन न राम उदारा। जुगति सुनत रावण मुस्काई मूढ़ कहीं कह बहुत जुठाई, बलि न कबहु गाल समारा मिलित पसीना ते भय सिलवारा।
सोचे हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपरि तब दस जीहा। समुझि राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करि पद रोपा। जो मम चरण सकसि सठ ठारी, फिरहि राम सीता में हारी। सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद कही धरनी पछारहु कीसा। इंद्रजीत आदि कबलवाना, हरसि उठे जहाँ तहाँ भट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद नटरई बैठहि सिर नाई। पुनि उठि झपटहि सूर आरती, तरई न किस चरण यही भाती। पुरुष कुजोगी जी मिउर गारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। कोटिन मेघ नद समा, सुबट उठे हरसाई। झपटहि टरन कपि चरण, मुनि बैठहि सिर नाई। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भागा। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमिनी तीन त्याग। मन जिमिनी तीन त्याग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कपिबल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। कहत चरण कहवालि कुमारा, मम पद गहना तोर उबारा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री शब गाई, मध्य दिवस जिमि शशि सुहाई। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदाता मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमिलह विश्रामा। उमा राम की भृकटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तूनत कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत मन पन कहु कि मिटरई। पुनि कपि कहि नीति विधि नाना, मानन ताहि कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चल्यो बाली नृप जायो। हतो न खेत खेलाई खिलाई, तो ही बही का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। रिपु बल धरसी हरसी कपि, बालित नय बल पुंजा। पुलक शरीर नयन जल गहे, राम पद कंज। राम पद कंज। राम पद कंज। साझ जनी दस कंदर भवन, गयऊ लखाई। मंदोदरी रावण ही बहुरी, कहा समुझाई। कंत समुझि मन तजहु कुमति, सोहन समर तुमहि रघुपति। रामानुज लघु रेख कचाई, सो नहीं नागहु असि मनुसाई। पियत मताहि जितव संग्रामा, जाके दूत केर यह काम। कौतुक सिंधु आगि तव लंका, आयौ कपि के हरिय शंका। रखवार हति विपिन उजारा, देखित तहे अच्छे तिहि मारा। जारि सकल पुर किन्ने सिछारा, कहा रहा बल गर्भ तुम्हारा। अब पति मृषा, गाल जानि मारहूँ। मोर कहा कछु हृदय विचारहूँ। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहूँ, अग जगन्नाथ तुल बल जानहूँ। बान प्रताप जान मरीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला,
रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। भंजी धनुष जानकी बियाही, तब संग्राम जीतेहु किन ताही। सुरपति सूत जनहि बल थोरा, राखा जियत आँखी गही फोरा। सुपनेख के गति तुम्हा देखी, तदपि हृदय नाही लाज विशेषी। बधि विराध खरद सनहि लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मार्यते ही जाने हूँ दस कंध। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रे दसकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वो मनुष्य कैसे है? और कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रघुनाथ जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसे क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर है। अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्यों देर थी? पर उदार कृपालु श्री रघुनाथ जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलता है तूने, कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया। अब अंगद जी कह रहे हैं, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभ मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच में लवार ही हूं। श्री रघुनाथ जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक और कहे, रे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रघुनाथ जी लौट जाए। मैं माता सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजित, मेघनाद आदि अनेक बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। काकभूषुंड जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी मतलब विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। ये बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री रघुनाथ जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी स्त्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा है। श्री रघुनाथ जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता? शंकर जी कहते हैं मेरी माता भवानी जी से, हे उमा, जिन श्री रघुनाथ जी की भृविलास मतलब बाहें के इशारे से
विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान और प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रघुनाथ जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा वाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, रणभूमि में तुझे खेला खेला कर ना मारूं तब तक अभी क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले दी सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि पालिपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रघुनाथ जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्र में आनंद श्रु का जल भरा है। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ मतलब उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला है। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्भ कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, डींग न हाकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को नीरा मतलब राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री रघुनाथ जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपसे उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा गण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहां शंकर जी का धनुष तोड़कर श्री रघुनाथ जी ने जानकी जी को ब्याहा। तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री रघुनाथ जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देखी ही ली, तो भी आपके हृदय में लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को मार डाला और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशरथ, आप उन्हें मतलब उनके महत्व को समझिए। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा की श्रवण करेंगे और श्री हनुमान जी महाराज जी और मेरे बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी की कृपा की श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।